Hello everyone, welcome to another lecture of Principles of Macroeconomics and today our topic is actual GDP and potential GDP, GDP gap and per capita income. हम सब की छोटी छोटी डेफिनेशन देखेंगे और कोशिश करेंगे कि हमारा कॉन्सेप्ट एंड तमाम टॉपिक्स के मतलब वो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले देखते हैं एक्चुअल जीडीपी। एक्चुअल का मीनिंग होता है असली ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और पोटेंशियल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, दोनों में फ़र्क क्या है अभी हमें डेफिनेशन से पता चल जाएगा। एक्चुअल जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स and services which are really being produced in an economy by existing employed resources। एक्चुअल जीडीपी जो है, असल ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है, वो मॉनेटरी वैल्यू है, मनी वैल्यू है ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तमाम प्रोडक्ट्स की और सर्विसेज की जो कि पैदा की जा रही है, विच आर रियली बीइंग प्रोड्यूस, जो कि पैदा की जा रही हैं हमारी इकोनॉमी के अंदर बाय एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय रिसोर्सेज। जो वसाइल मौजूद हैं उनकी इस्तेमाल से, उनकी मदद से, यानी कि जो हमारे पास रिसोर्सेज अभी मौजूद हैं उनकी मदद से जो भी गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की जा रही है, उनकी जो मनी वैल्यू है वो हमारी एक्चुअल जीडीपी कहलाती है। अब एक्चुअल जीडीपी में जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो है विच आर रियली बीइंग प्रोड्यूस, जो कि वाकई पैदा की जा रही हैं। यही लाइन फ़र्क कर देती है पोटेंशियल जीडीपी से। एक्चुअल जीडीपी सिंपल इज डैट, जितनी भी पैदावार की जा रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज की मनी वैल्यू जो उसकी होगी वो हमारी एक्चुअल जीडीपी कहलाएगी। अब हमारे पास आ जाती है पोटेंशियल जीडीपी, मुमकिना जीडीपी, कि यार एक्चुअल तो इतनी है लेकिन हम इसको इससे ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, हमारे पास काबिलियत है कि हम इस जीडीपी को बढ़ा सकते हैं, वो हमारी पोटेंशियल कहलाती है। पोटेंशियल जीडीपी इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज दैट कैन बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी एट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज और लेबर। अब पोटेंशियल जीडीपी जो है वो मॉनेटरी वैल्यू है, मनी वैल्यू है ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, तमाम प्रोडक्ट और सर्विसेज की डेट कैन बी प्रोड्यूस इन द इकोनॉमी, जो कि हमारी इकोनॉमी में, हमारी माशियत में पैदा की जा सकती हैं एट फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज और लेबर, जब हम मुकम्मल तौर पे अपने तमाम रिसोर्सेज और लेबर्स का इस्तेमाल करेंगे, उनकी एम्प्लॉयमेंट करेंगे। अब यहाँ पे जो फ़र्क है वो ये है डेट कैन बी प्रोड्यूस इन एंड इकोनॉमी। एक्चुअल जीडीपी विच आर रियली बीइंग प्रोड्यूस, जो पोटेंशियल जीडीपी हमारे पास जो, यानी कि जो जीडीपी हमारे पास पैदा की जा रही है वो एक्चुअल जीडीपी होगी, और जो जीडीपी हम पैदा कर सकते हैं, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज हम कर सकते हैं, वो पोटेंशियल होगी। मिसाल के तौर पे एक स्टूडेंट है, वो ज़्यादा पढ़ता नहीं है, ठीक है, दिन में 1 आध घंटा पढ़ा, ठीक है, और ज़्यादा स्टडी नहीं की, खेल कूद में टाइम ज़ाया किया, वो 3 CGP ले लेता है, ये उसकी एक्चुअल CGP है। लेकिन अगर वो ज़्यादा स्टडी करे तो वो 3.8, 3.9, 4 तक भी पहुंच सकता है, उसमें पोटेंशियल है। अभी ज़्यादा ना पढ़ के भी वो इतनी CGP ले लेता है, जब पढ़ेगा तो फिर उससे भी ज़्यादा आ सकती है, यानी कि पोटेंशियल है, उसमें काबिलियत है कि वो अपनी CGP को बढ़ा सकता है। इसी तरह से हम अपनी जो GDP हम पैदा कर रहे होते हैं, हमारे पास काबिलियत होती है कि उससे ज़्यादा कर सकें। वो जो काबिलियत है कि जो हम ज़्यादा GDP हासिल कर सकते हैं उसी को हम पोटेंशियल GDP कहते हैं, कि जो हम तमाम रिसोर्सेज और लेबर को इस्तेमाल करेंगे तब हमारे पास जो जीडीपी आएगी वो पोटेंशियल जीडीपी होगी। तो ये हमारे पास फ़र्क आ जाता है एक्चुअल जीडीपी का और पोटेंशियल जीडीपी का। सिर्फ एक लाइन का फ़र्क है, विच आर रियली बीइंग प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी दैट कैन बी प्रोड्यूस इन एन इकोनॉमी। और अक्सर स्टूडेंट इसी में मिस्टेक कर जाते हैं इस लाइन में, और पूरा जो टॉपिक होता है वो गलत हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है जीडीपी गैप। द डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल जीडीपी एंड एक्चुअल जीडीपी इज जीडीपी गैप। जो फ़र्क होता है पोटेंशियल जीडीपी में, मुमकिना जीडीपी में, ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, और एक्चुअल असल जीडीपी में जो ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगी हमारी, उसमें जो फ़र्क होगा वही जीडीपी गैप कहलाता है। अब जीडीपी गैप इज इक्वल टू पोटेंशियल जीडीपी माइनस एक्चुअल जीडीपी। अगर पोटेंशियल जीडीपी से हम एक्चुअल जीडीपी माइनस कर दें, जो अमाउंट बचेगी वही हमारा जीडीपी गैप कहलाएगी, ठीक है। जीडीपी गैप कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीडीपी गैप जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है, मुस्बत भी हो सकता है, नेगेटिव मनफी भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। इफ पोटेंशियल जीडीपी इज इक्वल टू एक्चुअल जीडीपी देन जीडीपी गैप इज जीरो। जो पोटेंशियल जीडीपी है अगर वो बराबर हो जाए एक्चुअल जीडीपी से, यानी कि हमारी जो एक्चुअल जीडीपी हम सोचते हैं कि हम इससे ज़्यादा पैदावार कर सकते हैं, लेकिन वो दोनों बराबर ही आ रही है हमारे तमाम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके भी, तो जीडीपी गैप होगा, जीरो होगा। इफ पोटेंशियल जीडीपी इज ग्रेटर देन एक्चुअल जीडीपी देन जीडीपी गैप इज पॉजिटिव। अगर हमारी मुमकिन जीडीपी जो है वो ग्रेटर देन एक्चुअल जीडीपी है तो हमारा जीडीपी गैप होगा जो पॉजिटिव होगा, यानी कि हम और ज़्यादा बेहतरी ला सकते हैं अपनी जीडीपी के अंदर, मुल्क में अभी और रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पॉजिटिव चीज़ है कि हम आगे और भी बेहतरी कर सकते हैं। इफ पोटेंशियल जीडीपी स्मॉलर देन एक्चुअल जीडीपी देन जीडीपी गैप इज नेगेटिव। अगर हमारी काबिलियत वाली जीडीपी यानी कि जो मुमकिन जीडीपी है वो छोटी है एक्चुअल जीडीपी से, यानी कि अभी हम बेहतर काम कर रहे हैं जबकि हमें नहीं करना चाहिए था,
ठीक है। लेकिन हमारी पोटेंशियल जीडीपी जो है वो स्मॉलर देन एक्चुअल जीडीपी है, जब जीडीपी गैप जो है नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि आगे आने वाले वक्त में हमारी जीडीपी माइनस में यानी कि नेगेटिव जा सकती है, तो ये हमारे लिए साइन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो ये हमारे पास जीडीपी गैप का टॉपिक हो जाता है। अगर पोटेंशियल जीडीपी और एक्चुअल जीडीपी बराबर हो, जीडीपी गैप जीरो। अगर पोटेंशियल जीडीपी ग्रेटर देन एक्चुअल जीडीपी हो तो जीडीपी गैप पॉजिटिव। अगर पोटेंशियल जीडीपी स्मॉलर देन एक्चुअल जीडीपी है तो जीडीपी गैप नेगेटिव। आगे हमारे पास आ जाता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम कहते हैं फीकस आमदनी, एक शख्स की मुल्क में कितनी आमदनी है, मीन्स कि हमारे पास जितनी आबादी है पर बंदा कितना कमाता होगा, अगर जीडीपी को हम मेजर कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो पर कैपिटा इनकम मीन्स एवरेज इनकम पर पर्सन, एक शख्स की फीकस आमदनी कितनी होती है वो पर कैपिटा इनकम कहलाती है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय फार्मूला, इसको कैलकुलेट करने का फार्मूला होता है पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम ओवर पॉपुलेशन। जो कौमी आमदनी है, जो हमारी जीडीपी है या जीएनपी है जिसमें हम मेजर कर रहे हैं नेशनल इनकम, उसको डिवाइड कर दें टोटल पॉपुलेशन से, तो जो अमाउंट आएगी वो पर शख्स की हमारे पास आमदनी आ जाएगी, पर कैपिटा इनकम फीकस आमदनी आ जाएगी। एक शख्स मुल्क में कितना कमा रहा होगा, चाहे वो कमा रहा है या नहीं कमा रहा, इससे ये पता चलेगा एक शख्स जो है वो कितनी इनकम कमा सकता है अगर टोटल नेशनल इनकम को पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया जाए, तो पर कैपिटा इनकम हमारे पास आ जाती है। तो आज का यहीं तक हमारा टॉपिक था, छोटा सा। स्लाइड्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड हो आप हमसे पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।